हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग अप्लाइड साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले, जो कि हमारा फिजिक्स का पार्ट है। ये अप्लाइड साइंस जो है, इसके फर्स्ट 3 जो चैप्टर है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर ऑन फिजिक्स एंड लास्ट 3 चैप्टर्स जो है हम लोग के, वो हमारे केमिस्ट्री के बेस पे है। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ओके, हम लोग ने मैटर देखा था लास्ट फर्स्ट सेम में, हम लोग ने देखा था ये बेसिक चीज़ें। ये लेक्चर में हम लोग, ये चैप्टर में हम लोग एडवांस देखने वाले, प्रॉपर्टीज़ देखने वाले, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये सब अभी हम लोग देखने वाले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारे इलास्टिसिटी से। फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है, इसमें बस हम लोग बेसिक डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज देखने वाले। ओके, सो फर्स्ट है हमारी इलास्टिसिटी। अभी इलास्टिसिटी आप लोग वेल नोन हो गए, ये वर्ड जो है आप लोग ने पहले भी सुना होगा। इलास्टिसिटी क्या होता है? ओके, सो इलास्टिसिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। जो हमारा मैटर है, मैटर कोई भी चीज़ है उसमें क्या होता है, अगर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो जो मैटर है, कोई भी चीज़ होगी, सपोज फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हम लोग का जो रबर बैंड होता है, रबर बैंड जो है उसको अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो वो क्या होता है, साइज़ उसकी चेंज हो जाती है। पर अगर हम लोग फोर्स निकाल दें, फोर्स निकालने के बाद क्या होता है, उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज क्या होती है, रिगेन होती है, फिर से वापस आ जाते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब जिसमें क्या होता है, फोर्स, ये जो हमारा फोर्स है हम लोग ने निकाल दिया, तो कोई भी मैटर होगा तो क्या होगा, उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज हम लोग को मिल जाएगा। वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। उसके अपोजिट हमारा प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी में क्या होता है, अगर हम लोग फोर्स निकाल दे एक बार, अगर किसी भी मैटर का हम लोग ने शेप एंड साइज चेंज कर दिया फोर्स अप्लाई करके, तो अगर वो फोर्स हम लोग ने निकाल दिया फिर भी उसकी जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है वो वापस हम लोग को नहीं मिलेगी। ओके, तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अभी ये फोर्स के भी 2 टाइप है। देखो यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स। अभी हम लोग देखते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स, प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी में हम लोग ने देखा था, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं विच चेंजेस इट शेप एंड द साइज ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की, किसी भी मैटर की, किसी भी चीज़ की शेप एंड साइज जो है चेंज करने के लिए जो हम लोग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग जो अप्लाई करते हैं, वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। अभी ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, इसके टोटली अपोजिट हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है। इसमें क्या होता है, ये फोर्स इंटरनल फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल होता है, ध्यान में रखो, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इंटरनल होता है। जो इंटरनल फोर्स है वो डेवलप होता है कोई भी बॉडी में इन ऑर्डर टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। अब ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये जिस वक्त हम लोग निकाल देते हैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स, तो जो बॉडी होती है, जो मैटर होता है, उसके अंदर इंटरनल फोर्स जो डेवलप होता है, जिसकी वजह से जो हमारी शेप एंड साइज जो है जो चेंज हो गई है, वो क्या मिलती है हम लोग को, रीगेन होती है, मतलब फिर से मिल जाती है। ओके, तो वो इंटरनल फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो इतना समझ में आया, डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट, ये इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी के अलावा और एक प्रॉपर्टी होती है हमारे मैटर की, जो होती है रिजिडिटी। अभी ये रिजिडिटी क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, कोई भी हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, कोई भी टाइप का फोर्स अप्लाई करें, तो बॉडी का शेप एंड साइज हम लोग चेंज नहीं कर सकते, नहीं होता। ओके, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट गेट डिफॉर्म इवन व्हेन लार्ज फोर्स इज अप्लाइड। अगर लार्ज फोर्स भी हम लोग किसी भी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ का साइज एंड शेप हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजिडिटी बोलते हैं, और वो बॉडी को, वो मैटर को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। ओके, ध्यान में रखो। इसका एग्जाम्पल हमारा स्टोन है। स्टोन पर कितना भी फोर्स अप्लाई करो,
उसका क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा पर उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा। ओके, टुकड़ा हो जाएगा, क्रश हो जाएगा वो, और उसको फिर से हम लोग नहीं जोड़ सकते। ओके, सो ये स्टोन जो है वो क्या होती है, रिजिड बॉडी होती है। ये बेसिक डेफिनेशंस आप लोग को समझ में आए, बेसिक कंसेप्ट है ये हमारे। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, अभी हम लोग बस स्ट्रेस देखेंगे। अभी ये स्ट्रेस क्या होता है, देखो स्ट्रेस मतलब क्या, स्ट्रेस का फॉर्मूला देखो, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम लोग ने जो फोर्स अप्लाई किया है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेस बोलते हैं। देखो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। उसका फॉर्मूला देखो क्या है, F अपॉन ए। F मतलब क्या होता है हमारा फोर्स, एंड A मतलब क्या होता है हमारा एरिया होता है। उसका यूनिट देखो, SI यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड CGS में क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन फिर से देखो, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सो इतना समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रेस जो है हमारा, स्ट्रेस के टाइप्स देखेंगे। ओके, देखते नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस में 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट हमारा है टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव एंड शेयर, 3 टाइप होते हैं। तो अभी हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस देखेंगे। फर्स्ट हमारा है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, देखो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है हम लोग लेंथ के ऊपर, किसी भी बॉडी के लेंथ के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो लेंथ जो है हमारी बढ़ जाती है। वो जो वायर, समझो हमने यहाँ पे वायर ली है, एग्जाम्पल है हमारा ये, देखो डायग्राम, यहाँ पे हम लोग ने एक वायर ली है, उसको हम लोग ने एक वेट कनेक्ट किया है, वेट ज्वाइन किया है। यहाँ पे वेट कितना वेट ज्वाइन किया है, वेट W इज इक्वल टू mg। ओके, तो ये वेट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये जो है हमारी ओरिजिनल लेंथ है L, ये इतनी जो स्मॉल L है हमारा, ये वाली लेंथ जो है हमारी बढ़ गई है। जब हम लोग ने ये फोर्स अप्लाई किया, उसको वेट लगाया, वेट कनेक्ट किया, उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी स्मॉल L वाली जो लेंथ है ना, वो हमारी बढ़ गई है। मतलब ये जो हम लोग ने वायर ली थी वो क्या हो गई है, स्ट्रेच हो गई है। ओके, तो ये जो स्ट्रेच होने वाली ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, और उसका दूसरा नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे लेंथ पे इफेक्ट करता है, लेंथ पे अप्लाई होता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, सो ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है हमारा, वो कैसे हम लोग निकालेंगे। अगर हम लोग को एग्जाम्पल में आया तो पूछा कि टेंसाइल स्ट्रेस निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या जनरेट किया हम लोग ने, देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे आएगा अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो एरिया के ऊपर हम लोग का फोर्स अप्लाई हुआ है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे आएगा। अभी ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग कैसे लेंगे, तो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर मतलब क्या होता है, रेडियस होता है। अभी यहाँ पे रेडियस किसकी लेंगे हम लोग, ये जो हम लोग ने वायर यूज किए ना, इसकी रेडियस लेंगे। ओके, सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, देखो यहाँ पे A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम लोग ने पुट किया हमारे स्ट्रेस के फॉर्मूला में, और F क्या है हमारा, ये फोर्स कितना अप्लाई किया हम लोग ने, वेट कनेक्ट किया है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, फिर हमारा जो वेट जितना हम लोग ने उसको कनेक्ट किया है उतना फोर्स हम लोग ने अप्लाई किया, तो फोर्स इज इक्वल टू mg। ओके, जितना वेट हम लोग ने कनेक्ट किया वो क्या आएगा, हमारा फोर्स आएगा। तो स्ट्रेस का फाइनल फॉर्मूला क्या मिला यहाँ पे, स्ट्रेस इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग जब भी एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, तब ये वाले सब फॉर्मूलाज जो है हम लोग को लगने वाले हैं। ओके, सो देखो
ये टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है वो समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट है हमारा ये टेंसाइल स्ट्रेस का एग्जाम्पल्स किस किस में यूज़ होता है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं उसके। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो बाइसिकल चेन होता है, हमारी जो हमारे जो साइकिल होती है, हम लोग साइकिल चलाते हैं, उसकी जो चेन होती है ना, उसमें ये वाला फोर्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट रोप क्लाइंबिंग, जो रोपवेज होते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं हम लोग, जो माउंटेन्स पे जाते हैं क्लाइंबिंग करने के लिए, वहाँ पे जो रोप्स यूज़ किए जाते हैं उसमें ये वाला स्ट्रेस अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारा जो केबल्स होता है जो लिफ्ट में यूज़ किया जाता है, वो केबल्स में क्या होता है, ये वाला टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई होता है। तो ये टेंसाइल समझ में आया। टेंसाइल का दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल, ये ध्यान में रखो, एमसीक्यूज में पूछेंगे। ओके, सो नेक्स्ट ये हो गया हमारा। सेकेंड है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अभी ये कॉम्प्रेसिव और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, देखो नाम में दिखा दिया है यहाँ पे कॉम्प्रेसिव। कॉम्प्रेसिव मतलब ऑब्वियसली उसका शेप चेंज होगा, वो कॉम्प्रेस होगा। ओके, सो देखते हैं ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है। ओके, सो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस विच कॉम्प्रेसेस द बॉडी। शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, ये ध्यान में रखो, ये ऑटोमेटिकली आप लोग को समझ में आएगा। जो भी स्ट्रेस हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो कंप्रेस होती है, फॉर जस्ट लाइक अ बॉल जो है, बॉल के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये फोर्स कैसे यूज़ होता है, कैसे अप्लाई होता है। ये बॉल का तो मैंने जनरल लाइफ का दिया है, कहाँ पे यूज़ होता है, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में। देखो स्ट्रेस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस डेवलप इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रेस जनरेट होता है when the external force is applied। जब भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जो वॉल्यूम जो है हमारे कोई भी चीज़ का, जो वो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तब जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये डेफिनेशन ध्यान में रखो, ये पूछेंगे आप लोग को। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हम लोग ने एक बॉडी ली है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप जो है, वो वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम है। ओके, ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम V था, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, V माइनस डी वी। ये अंदर वाला जो पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना है, V माइनस डी वी। ओके, सो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। ओके, सो F इज स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A। अभी ये जो स्ट्रेस है वो वॉल्यूम स्ट्रेस है, इसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया है ना। यहाँ पे हम लोग ने क्या डाला है, प्रेशर डाला है ना, तो वो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, P लिखा है। P मतलब क्या होता है, हमारा प्रेशर होता है। सो P इज इक्वल टू F अपॉन A। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। ओके, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस समझ में आया। कहाँ पे यूज़ होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, जो हमारे गाड़ी में बाइसिकल में, सॉरी हमारे जो मोटरसाइकिल होती है उसमें जो शॉक एब्जॉर्बर्स जो होते हैं उसमें ये वाला जो है स्ट्रेस जो है वो अप्लाई होता है। ओके, तो वो मोटरसाइकिल्स जो है वो हमारा एग्जाम्पल होगा शॉक एब्जॉर्बर। ओके, समझ में आइए कॉम्प्रेसिव एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है। थर्ड है हमारा शियर स्ट्रेस। थर्ड हमारा टाइप है स्ट्रेस का, वो है शेयर स्ट्रेस। सो शेयर स्ट्रेस क्या होता है, देखो द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। ये जो शेयर स्ट्रेस है इसकी वजह से क्या होता है, जो शेप जो है बॉडी का चेंज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड से क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। देखो यहाँ पे ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी लेंथ है L। ओके, इसको ये बाजू और ये बाजू दोनों बाजू से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया है। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये क्या करता है, ये सिलेंडर का जो है शेप जो है थोड़ा सा थीटा एंगल में इंक्लाइन हो जाता है, मतलब क्रॉस हो जाता है। देखो ये समझो ये सिलेंडर है, ये वाला हमारा समझो सिलेंडर है, ये साइड से और ये साइड से अपोजिट, यहाँ से भी खींचा यहाँ से भी खींचा, तो क्या होगा, ये जो है इसका शेप जो है वो ऐसे टिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी खींच रहे हैं यहाँ से भी खींच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ओके, वो कौन से एंगल में क्रॉस होता है, कौन से एंगल में टिल्ट होता है, कौन से एंगल में वो
इंक्लाइन होता है तो ये थीटा एंगल में क्या होता है, उसका शेप जो है वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान में रखो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ओके, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करने के बाद ही हम लोग को क्या मिलता है, शेयर स्ट्रेस मिलता है। ओके, अभी शेयर स्ट्रेस जो है उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ सरफेस। जो फोर्स हम लोग ने अप्लाई किया है ना, ये टेंजेंशियल अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस का जो एरिया होता है। ओके, ये शेयर स्ट्रेस समझ में आया। यूज कहाँ पे होता है, जो मेटल शीट कटर्स होते हैं हमारे बड़े बड़े कंपनीज में, इंडस्ट्री में जो मेटल शीट कट किए जाते हैं, वो कटर में जो है ये वाला स्ट्रेस जो है अप्लाई होता है, यूज़ होता है। ओके, अभी ये स्ट्रेस हम लोग ने जो पढ़ा उसका यूनिट क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और सीजीएस में क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये जो यूनिट है हम लोग को एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल में पूछेंगे, न्यूमेरिकल में यूज होगा इसका। ओके, तो ये यूनिट ध्यान में रखो। ये हो गया हमारा स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारी स्ट्रेन। अभी ये स्ट्रेस हो गया, अभी स्ट्रेन क्या होता है, देखो स्ट्रेन क्या होता है, रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अभी जो हम लोग ने यहाँ पे देखा ना, तीन टाइप में, टेंसाइल में कैसे लेंथ चेंज होती है, कंप्रेसिव में कैसे वॉल्यूम चेंज होता है, शेयर में कैसे ये इंक्लाइन होता है, ये जो शेप चेंज होता है, वो जो चेंज होता है, डायमेंशन चेंज होते हैं उसके, वो डायमेंशन डिवाइड बाय हमारा जो ओरिजिनल डायमेंशन होता है वो। देखो फिर से डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी, मतलब जो हमारा ओरिजिनल डायमेंशन है वो एंड जो हमारा फोर्स अप्लाई करने के बाद जो डायमेंशंस हम लोग को मिलते हैं वो, उनका जो रेशो है उसको क्या हम लोग बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। ओके, अभी स्ट्रेस के सिमिलर तीन टाइप है। फर्स्ट, जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा था वैसे ही तीन टाइप है। फर्स्ट है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेन, सेकेंड है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड थर्ड है हमारा शेयर स्ट्रेन। ओके, तो ये अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रेन के टाइप। स्ट्रेन के तीन टाइप होते हैं, जैसे हम लोग के स्ट्रेस के तीन टाइप होते थे वैसे हमारे स्ट्रेन के भी तीन टाइप है, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। ओके, एग्जांपल सेम दिए यहाँ पे, डायग्राम देखो अभी पढ़ाया है। ओके, सो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ वायर टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। देखो यहाँ पे स्ट्रेन क्या बोला था हम लोग ने, रेशो किसका, चेंज इन डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, तो यहाँ पे टेंसाइल में हम लोग ने, टेंसाइल स्ट्रेस में क्या देखा था हम लोग ने, वो जो वायर है उसकी जो लेंथ है वो चेंज होती है, स्लाइटली चेंज होती है। ओके, तो वो चेंज इन डायमेंशन है, उसका रेशो हम लोग को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम हम लोग ने अभी देखी थी, क्या बोला है यहाँ पे, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब कितनी लेंथ चेंज हो गई, ये वाली लेंथ चेंज हो गई ना, इतनी कितनी लेंथ चेंज हो गई, ये स्मॉल एल वाली जो है वो लेंथ हमारी इंक्रीज हो गई टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ये कैपिटल एल जो है हमारी ओरिजिनल लेंथ है। तो टेंसाइल स्ट्रेन मतलब क्या होता है, जो हमारी लेंथ इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ कितना है हम लोग का, स्मॉल एल, तो यहाँ पे क्या लिखा हम लोग ने, स्मॉल एल, एंड ओरिजिनल कितना है, कैपिटल एल। अभी ये ध्यान में रखो, ये जो है स्ट्रेन जो है हमारा, उसको कोई भी यूनिट नहीं रहता। ओके, जैसे हम लोग के स्ट्रेस को यूनिट रहता है वैसे इसको नहीं रहता। स्ट्रेस का यूनिट क्या है हमारा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको नहीं होता। ओके, ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेन। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्रिक। अभी देखो ये वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम विदाउट चेंज इन शेप ऑफ द body to the original volume of the body when uniform pressure is applied on a body. Okay, जब भी हम लोग ने अभी स्ट्रेस में देखा था ये वाली डायग्राम, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया मतलब क्या, प्रेशर हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं बाहर से, चारों बाजू से, चारों साइड से जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो जो कोई भी बॉडी है उसका वॉल्यूम चेंज होता है।
ओके, ध्यान में रखो, वॉल्यूम चेंज होता है विदाउट चेंज इन शेप, उसका शेप चेंज नहीं होता। मतलब ये सर्कल है, ये स्फीयर शेप में है तो ये स्फीयर ही रहेगा। ओके, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल ही रहेगा, तो उसका शेप चेंज नहीं होता, बस उसका क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, सो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, ये V हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, ये V माइनस dV, मतलब ये इतना जो पार्ट है वो क्या है, हमारा dV है। ओके, dV को माइनस करने के बाद ये हमारा आफ्टर वाला वॉल्यूम मिला है, तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू dV अपॉन V। dV क्या होता है हमारा, चेंज इन वॉल्यूम होता है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम जो है हमारा कैपिटल V। ओके, सो ये दो समझ में आए आप लोग को। नेक्स्ट जो है हमारा शियर स्ट्रेन। अभी देखो शियर स्ट्रेन में क्या बोला था हम लोग ने, एक सिलेंडर लिया था, उसके दोनों बाजू से अपोजिट फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या होता है, थोड़ा इंक्लाइन टेल्ड होता है, ऐसे क्रॉस हो जाता है। देखो यहाँ पे ये है, ये थीटा एंगल में क्रॉस हो गया है। ओके, तो इसमें क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट हुई ना, ये वाली डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसका जो है हम लोग को रेशियो लेना है। तो डेफिनेशन देखो, शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, ये dx जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑफ एनी लेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर, और इसका फिक्स लेयर का डिस्टेंस कितना है, ये लेंथ कितनी है इसकी, कैपिटल L। तो शेयरिंग स्ट्रेन का जो है हमारा वो फॉर्मूला क्या मिलेगा आप लोग को, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये L वाला हमारा लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये वाला जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो फॉर्मूला मिला हम लोग को dx अपॉन कैपिटल L विच इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कौन सा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट जो एंगल में टिल्ट हुआ है ना, एंगल में जो क्रॉस हो गया है, एंगल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, वो एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेन। ओके, तो अभी देखो हम लोग ने दो मेन टॉपिक कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट था हमारा स्ट्रेस का, और ये हमारा स्ट्रेन का हुआ। स्ट्रेस में भी 3 टाइप थे, टेंसाइल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर, यहाँ पे भी 3 ही टाइप है। ओके, तो ये आज के लिए बस इतना ही। इसमें कुछ डाउट होगा तो हम लोग को कमेंट करके बोलना जरूर, हम लोग उसके ऊपर अलग सी वीडियो बनाएंगे। ओके, सो चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।